जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो सिंपल इंट्रोडक्शन है इकोनोमेट्रिक्स का, कि एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि सब्जेक्ट में है क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है और आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कोर्स डिटेल्स होंगी इसमें, ठीक है, और इसके बाद हम इकोनोमेट्रिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, थोड़ी सी बेस हो कि जब हम इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करें तो आपके पास सारी डिटेल्स हों कि हमने किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या चीज़ हमने पढ़नी है, क्या चीज़ हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। तो जो कोर्स का नाम है आपका वो है कंप्लीट, जो कोर्स नेम है वो इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस। कोर्स कोड है इसका इको 501 और इसमें जो आपके कोर्स रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली वही जो ट्रेडिशनल है आपकी यूनिवर्सिटी की मैंडेटरी है, सारी की सारी चीज़ें, 4 असाइनमेंट्स, 4 क्विजेज, 2 सेशनल्स और फिर फाइनल। तो ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसके अलावा क्लास पार्टिसिपेशन वगैरह जो है इसका भी एक आपके ग्रेड्स पे एक अच्छा इफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से यही है रिक्वायरमेंट मेरी कि अपने आप को अप टू डेट रखें और लेक्चर्स और अपने नोट्स वगैरह प्रॉपरली प्रिपेयर करते रहें। चलें इकोनोमेट्रिक्स को हम डिस्कस करते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स होती क्या है, जो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है उसकी फंडामेंटल के मुतालिक बात करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स जो है वो आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि रिलेशनशिप वगैरह जो है वो मतलब बताता है, डिफाइन करता है, उसकी वैल्यूज़ बताता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो इस टाइम पे रिलेशनशिप है वो क्या है। इकोनोमेट्रिक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंटीग्रेशन है मुख्तलिफ चीज़ों की, जिसमें एक आपकी इकनॉमिक्स है जो मेन सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसे इकोनोमेट्रिक्स को इकोनॉमी से जिस तरह से है, तो मेन सब्जेक्ट आपका इकोनोमेट्रिक्स से इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम जिस चीज़ को इसमें इंटीग्रेट करते हैं वो है स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसका बेसिकली जो है ये एक कम्बिनेशन है और इससे ही हम पूरी की पूरी इकोनोमेट्रिक्स के साथ मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपकी चीज़ें जो हैं वो मतलब एलेबोरेट कर रही होती हैं कि हमारी किस तरफ की डायरेक्शन जा रही है। हम इंशाल्लाह जब कोर्स को आगे प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है वो वैल्यूएट करता है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं इस तरह से देता हूँ एक बहुत सिंपल सी, जैसे कि आप लोग आज कल अपनी एकेडमिक्स में सारे बिजी हैं, अपनी एक डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो डिग्री है इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा आपकी जॉब हंटिंग पे, ठीक है। या मैं एक और एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इसके बीच आपके जो आपको सैलरी जो मिलेगी, ठीक हो गया। और इसमें ये भी चीज़ हम कर सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। चलिए मैं इस चीज़ को आगे बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि आपकी एजुकेशन का आपकी सैलरी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, आपकी वेज पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो देखें मोस्टली यही होता है कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसकी वेज कम होगी, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो उसकी वेज ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो पढ़ा लिखा ज़्यादा है उसकी जॉब हंटिंग थोड़ी सी इजी होगी, ठीक है। वो उसके जॉब यानी कि मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो कम पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जो बीच में क्रिएट हो रहा है और इसमें क्या आपकी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, ये आप इकोनोमेट्रिक्स में लेके आते हैं, ठीक हो गया। अब देखें जैसे मैंने अभी बात की है तो आपका जो इफ़ेक्ट आ रहा है आपकी एकेडमिक्स का, आपकी डिग्री का, आपकी वेज पर, ठीक है, ये आपका इकोनोमेट्रिक्स में है। मैं पहले भी जिस तरह से डिफाइन कर चुका हूँ कि जैसे मैट्रिक हो या कि कॉलेज वगैरह हो, इसकी जो जॉब सैलरी है वो एज़ कम्पेयर टू आपके जो पढ़ा लिखा तबका है, लाइक जो यूनिवर्सिटी वाला है, उससे ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। तो ये हम इस पे एजम्पशंस भी करते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल के उसको फिर इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक हो गया। तो इकोनोमेट्रिक्स जब आपकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देती है
ठीक है, इस वजह से इकोनोमेट्रिक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये आपके पास एक एक्चुअल फिगर्स में आके बात कर रही होती है, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता रही होती है, आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता रही होती है कि किस हिसाब से चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्या आपकी जॉब हंटिंग अगर होती है आपकी डिग्री में, ठीक है, कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपकी जॉब हंटिंग में आपको ये सपोर्ट करेगी। ये इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, ठीक है, आपकी बात हो रही है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ठीक हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बाद में इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में हम ना इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो से आप याद रखिएगा, माइक्रो छोटे पैमाने पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम आपसे बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। मैक्रो में हम ना थोड़े बड़े पैमाने पे बात करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बात कर लेते हैं, समझ लें, ठीक है, समझ लें, मतलब होती गवर्नमेंट लेवल पे है या बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। बड़े पैमाने पे हम बात करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करते हैं तो बिजनेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह जो हैं, तो मोस्टली होता यह है कि जब हम इंटरेस्ट लेवल कम करते हैं तो लोग ज़्यादातर लोन्स लेते हैं बैंक्स वगैरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके बिजनेसेस इस तरह से मतलब इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, वो फ्लरिश करते हैं। तो इफ़ेक्ट यही होता है मोस्टली कि जैसे ही इंटरेस्ट लेवल कम होता है, ठीक है, तो बिजनेसेस आपके एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब ये तो हम एक आपके सामने एक ग्राफिकली बता सकते हैं, या हम आपको एक मतलब वैसे बता सकते हैं कि वर्बली बता सकते हैं कि इस तरह से होता है कि इफेक्ट है। ठीक है, ये एग्जम्पशन भी है और ये मतलब प्रूफ भी है थोड़ा सा, बट हमारे पास कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है इस पर। इकोनोमेट्रिक्स में ये होगा कि हम ये बताएंगे कि चलें अगर हमने 5% अगर हमने डिक्रीज किया है अपने करंट उससे इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, तो हमारा कितना बिजनेस ऊपर गया, ये कितना जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर इंटरेस्ट रेट को 10% कम करते हैं या करंट जो भी हमारा चल रहा है उसे 50% कम करते हैं तो कितना बिजनेस हमारा एक्सपेंड करेगा। तो ये एक्चुअल फिगर्स में आपको बता देगा कि अगर आपने 10% बिलो किया है तो आपका बिजनेस इतना परसेंट ऊपर गया है, ठीक है, या इतना आपका बिजनेस ऊपर गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सेल्स की बात कर लेते हैं कि देखें आजकल जो है ना सोशल मीडिया का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है आजकल मार्केट में। ठीक है, इस पर आपके बजट भी कम लगता है, ठीक है, और आजकल आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो भी इसमें ज़रा ज़्यादा आती है। अब होता ये है कि हम अगर कोई एक कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, इसकी किसी एक ब्रांड की, ठीक है, या किसी एक प्रोडक्ट की, तो अब हम जो है वो ये देखते हैं कि जिन दिनों में हमने, और हम पूरा एक टाइम निकाल लेते हैं, लाइक हमने पूरे साल में समझ लें 3 महीने मार्केटिंग की है, जिसमें से हमने मार्च में की है, जून में की है और अगस्त में की है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम एनालिसिस निकालेंगे बाद में। ठीक है, हम वैसे एक नॉर्मली ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ हमारी सेल्स कुछ बेहतर हुई थी जब हमने मतलब एड्स वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट किए। जब हमने एड वगैरह रोक दिए अपने तो हमारी सेल्स नीचे चलेगी, हम ग्राफिकली तो बता देंगे। ठीक है, और हमारी अजम्पशन भी यही कहती है मोस्टली। लेकिन यह है कि जिस टाइम पे हम इकोनोमेट्रिक्स को बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर हम एग्जैक्टली बता सकेंगे कि जब हम लोगों ने मार्च में और जून में और अगस्त में हमने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह स्टार्ट की थी, ठीक है, और इतनी लेवल पे हमने मार्केटिंग स्टार्ट की थी, लाइक हम एक दिन में 100 पोस्ट जो है वो ऐड करते थे। ठीक है, तो हमारी सेल्स पे कितना इफेक्ट आया था। ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देगा कि अगर हम एवरेज जो है वो 30 सेल आउट कर रहे थे तो यहाँ पे ये है कि वो बता देगा कि हमने 180 सेल्स करना स्टार्ट कर दी थी या 190 सेल्स जो है वो हमारी ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स आपको इस तरह से भी डिटेल्स बता देता होता है। इसको जो मैंने भी आपको बताया है ये टाइम सीरीज में आ जाता है। ठीक है, कि हमने मुख्तलिफ टाइम्स के मुतालिक डिस्कस किया और फिर उसको लेकर चले। ठीक है, और
इसमें जो है दो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं इसे, लीनियर रिग्रेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन के साथ फिर उसके बाद हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे, और लीस्ट स्क्वेयर मेथड जो है OLS एक चीज़ होती है वो डिस्कस करेंगे। टाइम सीरीज़ की मैं आपको कभी भी एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इंशाल्लाह, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो प्री रिक्विजिट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी इस कोर्स से रिलेटेड, वो क्या होंगी, और हम कौन कौन से बुक्स वगैरह फॉलो करेंगे, और इससे रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। माइक्रो को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैक्रो को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट इकनॉमिक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। अभी तक के लिए इतना ही है। एक मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया इकोनोमेट्रिक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।